ये जो हमारा समाज है ना, भेदभाव करने के अलग अलग तरीके खोज ही लेता है। अगर पूरी दुनिया से हर देश की बाउंड्री को हटाकर बात की जाए तो दुनिया के प्रत्येक भाग ने डिस्क्रिमिनेशन करने का बेस बदला है, तरीका बदला है, लेकिन भेदभाव को कभी भी समाप्त नहीं किया है। अगर आप क्रॉस कंट्री में जाओगे तो आपको रेसिज्म देखने मिलेगा। अगर खुद के देश में आओगे तो आपको धर्म के आधार पर भेदभाव देखने मिलेगा। धर्म को अगर साइड कर दें तो आपको जाति के आधार पर भेदभाव फेस करना पड़ेगा। धर्म और जाति को अलग कर दिया जाए तो आपको अमीर गरीब, काला गोरा, लंबा नाटा, मोटा पतला, ऐसे कई सारे भेदभावों का सामना आपको करना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों को हटा भी दिया जाए तो स्टेट वाइज डिस्क्रिमिनेशन अलग होता है। अगर आप नॉर्थ इंडियन हैं और कभी साउथ इंडिया में विजिट किया है या फिर साउथ इंडिया में रहे हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि वहाँ पर किस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर आप बिहारी हो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या क्या सुनने मिल जाता होगा। नॉर्थ ईस्ट इंडियन को पूरे मेनलैंड इंडिया से अलग करके रखा हुआ है। उनको इंडियन मानने को लोग तैयार ही नहीं है। चाइनीज बोला। चाइनीज बोला? किसने? बाबू आंटी। बाबू का मम्मी ने चाइनीज बोला तुमको। जाओ तुम भी बिहारी आंटी बोल के आओ। बिहारी बोलो जाओ। बाबू का मम्मी बिहारी। जय हिंद दोस्तों, मैं निखिल। स्वागत है आप सभी का काम की बात के एक और एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की, और हम जानेंगे कि आखिर ये रेसिज्म होता क्या है। रेसिज्म से भी बढ़कर कोई भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है जिसकी बात होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बताया जाएगा। अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं करी है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, वीडियो पूरी ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। अब तो सब्सक्राइब कर दो, मोदी जी ने तक बोल दिया है कि सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। मानते नहीं हो मोदी जी की बात तुम लोग। एक शब्द जो आजकल चर्चाओं का विषय बना हुआ है, एक देश जो इन सभी चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना है, एक देश के नागरिक जो इन सभी चर्चाओं की विषय वस्तु बने हैं। जी हाँ, चर्चा हो रही है रेसिज्म की। देश के नागरिक जो रेसिज्म को फेस कर रहे हैं वो हैं भारतीय, और इस सभी चीजों का आरोप लगाया जा रहा है साउथ कोरिया के ऊपर। जी हाँ, बीटीएस, के पॉप, पिंक आर्मी वाला देश साउथ कोरिया। आजकल भारतीय आरोप लगा रहे हैं कि उनको साउथ कोरिया के अंदर रेसिज्म फेस करना पड़ रहा है। साउथ कोरिया अकेला ऐसा देश नहीं है जहां भारतीय रेसिज्म फेस कर रहे हैं। दुनिया भर में ऐसी कई सारी कंट्री हैं जहां पर भारतीयों को इस चीज का सामना करना पड़ता है। ताज़ा उदाहरण है मालदीव का। हुआ यह कि पीएम मोदी लक्षद्वीप की यात्रा पर पहुंचे। सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की अच्छी फोटोज पोस्ट कर दी और बताया कि भारतीयों को लक्षद्वीप भी घूमना चाहिए, अच्छी जगह है घूमने के लिए। बस इतने में ही मालदीव के कई सारे मिनिस्टर्स को मिर्ची लग गई। कई सारे मिनिस्टर्स भारत विरोधी ट्वीट करने लगे, कई तो रेसिस्ट ट्वीट भी कर दिए। एक मिनिस्टर ने तो इतना भी कह दिया कि भारत के लोगों से स्मेल आती है, बदबू आती है। वैसे बाद में मालदीव सरकार के द्वारा 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड भी कर दिया गया, लेकिन यह बात इस चीज का प्रतीक है कि रेसिज्म भारतीयों के प्रति कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। रेसिज्म ना एक टाइप का भेदभाव ही है जो एक देश के नागरिकों को दूसरे देश में फेस करना पड़ता है, या फिर एक प्रदेश के लोगों को, एक कम्युनिटी के लोगों को दूसरे प्रदेश या दूसरी कम्युनिटी में फेस करना पड़ता है, खासकर भारतीयों और अफ्रीकन्स को। बात शुरू करते हैं भारतीयों पर पूरी दुनिया भर में होने वाले भेदभाव से। भारतीयों को आज भी पूरी दुनिया भर में भिखमंगा समझा जाता है, पुअर समझा जाता है, गरीब समझा जाता है। कई लोग आज भी 60s में जी रहे हैं, उनको लगता है कि भारतीयों से स्मेल आती है। मान लीजिए मैं एक अपर क्लास रिच हिंदू हूं जिसने कभी भी भेदभाव का सामना नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि भेदभाव होता क्या है, डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है।
मैं किसी बाहर कंट्री में जाता हूँ, मान लीजिए साउथ कोरिया में गया, और मैं जगह जगह सड़कों पर, दुकानों पर बैनर और पोस्टर्स देखता हूँ, इंडियंस आर नॉट अलाउड। जी हाँ, इंडियंस आर नॉट अलाउड। वहीं से सामने से दौड़ता हुआ एक बंदा आता है और वह मुझे गंदी गंदी गालियां सुनाकर चला जाता है, बोलता है मेरे देश से भाग जाओ। कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना? जी हाँ, यही है रेसिज्म। अब रेसिज्म ना थोड़ा थोड़ा हमारे देश के सो कॉल्ड वर्ण व्यवस्था में हो रहे भेदभाव से मिलता जुलता है। भले उससे कम है लेकिन फिर भी मिलता जुलता तो है ही। यूट्यूबर्स आजकल रेसिज्म के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, साउथ कोरिया को खरी खोटी सुना रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि वाई इंडियंस आर फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन इन अदर कंट्रीज। बट अपनी गिरेबान में झांक कर देखो, अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्या हम रेसिस्ट नहीं हैं? क्या हमारी कंट्री डिस्क्रिमिनेशन फ्री कंट्री है? पूछो एक बार। आज भी इंडिया कास्टिस्ट और रेसिस्ट कंट्री है। हम दूसरे लोगों के साथ साथ अपने खुद के लोगों पर भेदभाव करते हैं। आप शहर में रहते हैं तो आपको पता नहीं चलता होगा, या फिर थोड़ा बहुत पता चलता होगा, लेकिन अगर आप गांव में जाएंगे, रूरल इंडिया में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि कंडीशन कितनी खराब है। रिसेंटली तमिलनाडु के राजपुर गांव में पहली बार 60 लोग सड़कों पर चप्पल जूते पहनकर निकले। जी हाँ, अपर कास्ट उनको अलाउ नहीं करता था कि वो अभी तक चप्पल जूते पहनकर सड़कों पर निकल पाए। आज भी देश में कई सारे मंदिर ऐसे हैं जहां पर दलितों को एंट्री नहीं मिलती। अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच एक ऐसी इनविजिबल लाइन बन चुकी है जैसे कि पत्थर की लकीर हो, मिटने का नाम ही नहीं ले रही। अगर जातिवाद को साइड कर दिया जाए और सिर्फ रेसिज्म की बात की जाए तो 2013 की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया भर में भारत टॉप रेसिस्ट कंट्री थी। जी हाँ, भारत के 40% से भी ज्यादा लोग यह नहीं चाहते थे कि उनके आसपास पड़ोस में कोई दूसरी कम्युनिटी या कोई दूसरे देश का नागरिक रहवास करे, उनके साथ रहे। 2021 आते आते रेसिज्म में कमी जरूर आई है, लेकिन अभी भी यह पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। And growing up in different places, I realized we are not as united as we believe. Like नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया पसंद नहीं है, साउथ को नॉर्थ पसंद नहीं है, नॉर्थ ईस्ट और बिहार किसी को पसंद नहीं है। I know this because I come from Bihar and I stay in. रेसिज्म की बात हो और नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात ना हो तो टॉपिक अधूरा रह जाएगा। जब कभी नॉर्थ इंडियन साउथ इंडिया में रहने आते हैं और किसी साउथ इंडियन के सामने हिंदी का उपयोग करने लगते हैं तो उनका बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है। साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियंस के साथ थोड़ा बेकार बिहेव करने लगते हैं। तमिलियन हो तुम, हिंदी बोलो तुम, अबे क्यों बोलेंगे वो यार? बिहारी गाली है, अगर बिहारी गाली है तो आओ, पूरा कर्नाटक को खुला चैलेंज देते हैं। कर्नाटक मुझे कहता है कि अगर तुम्हें इस शहर में रह के कन्नड़ा नहीं आती तो मैं तुम्हें सस्पेक्ट कर सकता हूँ। मैं बैंगलोर में पैदा हूँ तो मुझे कन्नड़ा आना जरूरी है क्या? मुझे ना बहुत अभी फिलहाल गुस्सा आ रहा है कि मुझे अपनी ही सिटी में अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है। कन्नड़ा मालूम नहीं मेरे को। अबे नानन मार लिए क्या बोल रहा है? मेरा कन्नड़ा मारना नहीं। साउथ इंडियंस को लगता है कि नॉर्थ इंडियन उन पर हिंदी इम्पोज कर रहे हैं और इसी तरह नॉर्थ और साउथ के बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है। इन सब का परिणाम होता है कि एक एंटी हिंदी, एंटी इंग्लिश, एंटी नॉर्थ नरेटिव तैयार होने लगता है। नॉर्थ इंडियंस भी कुछ कम नहीं है, वह साउथ इंडियंस को खान पान को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, उनके स्किन कलर को लेकर चिढ़ाते रहते हैं। अब अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, मतलब मणिपुर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी प्रदेशों के लोगों को मेनलैंड इंडिया से अलग ही माना जाता है। इन लोग को तो भारतीय माना भी नहीं जाता। कई लोग इनको चीनी, नेपाली, भूटानी, चिंकी, मोमोज, इन सभी शब्दों से बुलाते हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडियन हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि आपको किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इन सभी बातों से क्या यह तय नहीं होता कि हम लोग रेसिस्ट हैं, प्रो रेसिस्ट हैं।
अगर इतने में भी आपको लगता है कि हम लोग रेसिस्ट नहीं हैं, तो जरा और सुन लीजिए। बॉलीवुड जो पूरे देश भर में इन्फ्लुएंस रखता है, सबसे बड़ा रेसिज्म प्रमोटर है। कई सारी मूवीज में खलनायक हमेशा से ही साउथ के बताए जाते हैं, गुंडे हमेशा साउथ के बताए जाते हैं या फिर ब्लैक पीपल बताए जाते हैं। कई सारी मूवीज में ब्लैक्स को चंपट मूर्ख बताया जाता है, उनका मजाक बनाया जाता है। कई सारे एड्स आते हैं जो गोरेपन को प्रमोट करते हैं, फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, जिनका बाद में नाम बदल कर ग्लो एंड लवली एंड ग्लो एंड हैंडसम कर दिया गया। फेयर एंड लवली अब है ग्लो एंड लवली। वाओ, व्हाट अ ग्लो, सो सॉफ्ट। क्या लगाया? ग्लो एंड सॉफ्टी। बताना। ये ग्लो एंड लवली सॉफ्टी नमी वाला। तमिल इंडस्ट्री मतलब टॉलीवुड भी इन सब से पीछे नहीं है, वहां पर भी रेसिज्म होता है। तमिल की किसी भी मूवी को उठा के देख लीजिए, मैक्सिमम मूवीज में आपको हीरोइन हमेशा ही फेयर कलर की देखने मिलेगी। गोरी चिट्टी हीरोइंस को ही वहां पर काम मिलता है, इसलिए नॉर्थ इंडियंस साउथ इंडिया की लैंग्वेज सीखकर टॉलीवुड में एंट्री कर रही हैं। इन सभी चीज़ों को देखकर एक ब्यूटी स्टैंडर्ड तैयार हो जाता है और हम सभी पर थोप दिया जाता है। अब इससे यह होता है कि जो लोग फेयर होते हैं, गोरे होते हैं, अपने आप को सुपीरियर समझने लगते हैं और काले लोगों को नीचा समझा जाता है। काले जे लिबास दी शकीनन कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। इस सॉन्ग में काका भी रेसिज्म की बात कर रहा है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो सॉन्ग में काका भी रेसिज्म प्रमोट कर रहा है। इन सभी चीज़ों को सुनकर अब आप थोड़े बहुत एग्री हो रहे होंगे कि हाँ, हमारी कंट्री थोड़ी थोड़ी रेसिस्ट है। आप अपने आप को जरा सा टेस्ट करके देखिए। ये दो इमेज हैं, इनमें बताइए कि इंडियन कौन है। हो गया? अब ये वाली इमेज में बताइए कि इनमें इंडियन कौन है। हो गया? आंसर है कि ये चारों की चारों इमेज इंडियंस की ही हैं। जी हाँ, हमें स्कूल और कॉलेज में बताया जाता है, सुनाया जाता है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, लेकिन हमें कभी भी सिखाया नहीं जाता, हमें समझाया नहीं जाता कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी किस प्रकार आएगी। स्कूल में हम सभी इंक्लूडिंग मी कलर के बेस पर कई सारे बच्चों का मजाक उड़ाकर अपने आप को कूल समझते थे, जो कि निहायत ही बेवकूफ़ाना हरकत हुआ करती थी। हम लोग को ना तो टीचर्स डांटते थे, ना ही कोई हमसे कुछ कहता था। अगर स्कूल में हमें शुरू से सिखाया जाता कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी क्या होती है, तो हम लोग ऐसा कभी भी नहीं करते। जो भी लोग रेसिज्म फेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट उन सभी लोगों को सेफ फील करा सकती है, रेसिस्ट लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर या फिर लॉ मेकिंग करके। वैसे तो अभी स्पेसिफिकली ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ रेसिज्म की बात करता हो, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हमारे देश में बहुत सारे लॉ हैं जो सभी नागरिकों को समानता प्रदान करते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोग ये समझ चुके होंगे कि हम लोग भी अलग से नहीं आए हैं, हम भी एक रेसिस्ट कंट्री हैं। दूसरे देशों पर कीचड़ उछालने से पहले हमें खुद की गिरेबान में झांकना होगा, हमें खुद से सवाल करना होगा, आर वी रेसिस्ट और नॉट। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।